एक छोटा सा फैक्ट बताइए कि इस युद्ध में या ये जो कुछ भी घटा है उसके बाद यूएन की क्या इंपॉर्टेंस बची? सिर्फ मोशन पास करने की। नंबर वन, नेटो की क्या इंपॉर्टेंस बची? कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची अगर देखा जाए तो, विशेषज्ञों की राय है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेटो की अपनी कंट्रीज के अंदर आप बहुत डाइवर्स ओपिनियन है और उसकी वजह है रशिया के ऊपर गैस को लेकर डिपेंडेंस, और सबसे बड़ी बात अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने में लगे हैं साहब। फ्रांस में चुनाव शुरू होने वाले हैं, बाइडेन की रेटिंग सबसे ज्यादा नीचे गिरती जा रही है और जर्मन चांसलर ने तो अभी अभी कुर्सी पाई है। सोचिए होगा क्या इनका। हमारे पास प्रेसिडेंट बाइडेन की ब्रसेल्स में मीटिंग का पूरा टाइम टेबल आ चुका है। पहले वो नेटो मेंबर्स के साथ मीटिंग करेंगे, फिर G7 कंट्रीज के लीडर से मिलेंगे और इसके बाद यूरोपियन यूनियन काउंसिल के साथ भी बाइडेन की मीटिंग होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है यूरोपियन यूनियन काउंसिल के 21 मेंबर नेटो के मेंबर्स भी हैं, यानी दोबारा मीटिंग होगी। क्या चाहते हैं बाइडेन? याद होगा पिछली बार बाइडेन का जब पहला ट्रिप था प्रेसिडेंट बनने के बाद, तब जो यूरोपियन मेंबर से मीटिंग हुई थी उनमें बकायदा माइक और कैमरा बंद करना पड़ा था, क्योंकि तब बाइडेन एक कंसेंसस तक नहीं बना पाए थे चीन को लेकर। यूरोपियन कंट्रीज तब चीन के ऊपर डिपेंडेंट थी और अब चीन और रशिया दोनों पर है और दोनों एक साथ हैं। बाइडेन इसके बाद पोलैंड दौरे पर जाएंगे, लेकिन जहां तक 24 मार्च की बात है तो दोपहर 12:30 बजे नेटो देशों के प्रमुखों का आगमन होगा। दोपहर 2:15 पर नेटो देशों का फोटो सेशन होगा। इनको अभी भी फोटो की पड़ी है, सोचिए आप। दोपहर 2:30 बजे नेटो की मीटिंग शुरू होगी और इस दरमियान लगातार यूक्रेन पे बम गिर रहे होंगे, लेकिन इनके लिए आइटिनरी इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है। वहां पर लोग घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, सोचिए आप। शाम 4:45 पर नेटो महासचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होने वाली है। कुछ घंटों में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचेंगे बाइडेन। बड़ी खबर, ब्रसेल्स में नेटो की बैठक पर रूस पर लगा सकते हैं बड़े प्रतिबंध। सैंक्शंस के अलावा और क्या कर रहे हैं ये बड़ा सवाल है। सैंक्शंस के अलावा और कोई ऑप्शन भी है इनके पास? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या सैंक्शन से पुतिन को कोई फर्क पड़ रहा है? चौथा सवाल, ये सैंक्शंस के साथ साथ अब यूरोपियन मेंबर्स जो है वो इनके सैंक्शंस में कितना साथ दे रहे हैं, क्योंकि ऑयल के ऊपर सैंक्शंस उन्होंने नहीं लगाए हैं लेकिन इन्होंने लगाए हैं। रूसी संसद के 300 सदस्यों पर भी लगा सकते हैं प्रतिबंध, तो उससे क्या होगा? ओलिगार कितने सारे हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, क्या हो गया उससे? इजराइल ने तो नहीं लगाया उनके ऊपर प्रतिबंध। सोचिए आप। प्रेसिडेंट बाइडेन रूस के खिलाफ किस तरह की इकोनॉमिक स्ट्राइक करने वाले हैं, इसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखें। इकोनॉमिक स्ट्राइक एज इफ रशिया इज कंसर्न्ड। टारगेट पर 400 वीवीआईपी रशियंस होंगे। ब्रसेल्स विजिट के दौरान रूसी सांसद ड्यूमा के 328 से ज्यादा सदस्यों पर प्रतिबंध संभव है। ओके, वैसे अभी तक जितने प्रतिबंध लगे हैं उसके बाद उनके ऊपर ऑलरेडी वो सैंक्शंस हैं। अब स्पेसिफिक सैंक्शंस लगेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बाइडेन के टारगेट पर 400 रूसी सांसद, लॉ मेकर और एलिट हैं जिन्हें अभी कई सख्त कानून बनाए। नेक्स्ट, नेटो देशों से बैठक के बाद रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का भी ऐलान हो सकता है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की स्थिति में नेटो सेनाओं की स्थिति पर सहयोगियों के साथ चर्चा होगी। अच्छा, चर्चा होगी। रूसी गैस पर भारी निर्भरता के बीच यूरोपीय देशों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइंट एक्शन होगा। यूक्रेन में मानवीय हालात को सुधारने की दिशा में अमेरिकी योगदान पर घोषणा कर सकते हैं। यूक्रेन के नजदीक नेटो देशों में बढ़ाए गए अमेरिकी सैनिकों की स्थायी तैनाती पर भी घोषणा संभव है। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन में सैन्य मदद के अगले चरण की घोषणा भी संभव है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।